Hello everybody, welcome to the video. So in the previous video, as you have seen that we have discussed the broad outline of the syllabus. कहने के लिए ही broad थी. अलग अलग टॉपिक्स किस तरह से आपको डिस्कस किए गए हैं सिलेबस के अंदर, किस तरह से उनसे सवाल पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सिलेबस का एक डिस्कशन किया है, एक ब्रॉड आउटलाइन जो है उस सिलेबस की डिस्कस की है. उसके अंदर हम टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, कैसे उनको जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से सिलेबस जो है वो आपका लिखा गया है. तो मैं समझता हूँ कि उस वीडियो को जो एक आध आई थिंक 50 मिनट्स की या 40 मिनट्स की वो वीडियो होगी, उस वीडियो को आप जो है वो अपने आगे रखें, 2-3 बार उसको देखिए और फिर उसके बाद आपको एक पता चल जाएगा, एक फ़्लो का पता चल जाएगा किस तरह से आपको जो है वो टॉपिक्स को कवर करना है, अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग थीम्स को किस तरह से कवर करना है. स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर एंथ्रोपोलॉजी इतनी आसान पूछी जाती है, इतनी सिंपल पूछी जाती है, इतनी डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर पूछी जाती है कि अगर आप उसके सिंपल थीम्स भी कर लें, अगर आप उसके सिंपल थीम्स को समझ भी लें कि वहाँ पे कौन कौन से ऑथर्स ने, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, जस्ट इतना समझ लें, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर अ वेरी वेरी गुड मार्क्स. तब भी आप बढ़िया मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने की जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर ज़रूरत नहीं होती. कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि आपको जो है वो कुछ बहुत ही कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ जो है या फिर बहुत ही पोस्ट मॉडर्न स्टडीज़ जो है वो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी. जो ज़्यादातर एग्ज़ामिनर्स हैं वो क्लासिकल स्टडीज़ की खोज कर रहे होते हैं, तो जो आपके पास बेसिक मटेरियल है उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो चाहते हैं. सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आई हैव प्रिपेयर्ड अ रोड मैप टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल फॉर द HCS. जो आपका हरियाणा का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हमने एक रोड मैप जो है HCS एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है. सो एक बहुत ही, सिंस आपके पास ओनली रफली 60 डेज दे आर लेफ्ट, ठीक है, 60 दिन जो है वो आपके पास रह गए हैं. सो जब 60 डेज रह जाते हैं, दिस फार्मूला, दिस इज़ नोन एज 30-20-10 फार्मूला. ठीक है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी जो भी आपने प्रिपेयर करना हो चीज़ों को, तो उसके अंदर ये फार्मूला जो है वो काम आता है. प्रीलिम्स में भी काम आ जाता है, मेंस एग्जामिनेशन में भी ये फार्मूला काम आता है, 30-20-10 फार्मूला. और इसको हम कहते हैं 3:2:1 फार्मूला. ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन को एस करने के लिए पहले जो है ज़्यादा जो मेजॉरिटी टाइम है वो आपके पास कंटेंट प्लस उनके नोट्स मेकिंग के लिए आप जो है वो यूज़ कीजिए. जो दूसरे आपके पास दिन हैं, जो आपके पास जहाँ पे जो 20 डेज़ हैं, उनको आप नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करने के लिए जो है वो ये टाइम जो है वो डिवोट कीजिए. इसके अंदर भी आंसर राइटिंग रखिए, लेकिन ज़्यादा जो टाइम है वो अपने कंटेंट एनालिसिस के ऊपर, कंटेंट इनरिचमेंट के ऊपर दीजिए आप. अगर लेट से देर आर सर्टन टॉपिक्स, 50% सिलेबस आपका हो रखा है, 50% अभी आपका करना पड़ा है, तो ये जो स्टार्टिंग वाले 30 दिन होंगे इसके अंदर आप वो 50% अपना जो सिलेबस है उसको कवर कीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट ऑफ सिलेबस उसके ऊपर लगे हुए हैं और दूसरा बिल्कुल खाली रह गया और पता चले कि उस पार्ट ऑफ सिलेबस से 2-3 क्वेश्चन आए और बाकी उसे भरा पड़ा है पेपर आपका. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ब्लंडर्स करने ही नहीं हैं. पहले 30 दिन जो रखें वो आपके पास इसी चीज़ के लिए रखें कि जहाँ जहाँ पे जो जो आपको कमियाँ दिखाई दे रही हैं सिलेबस के अंदर, सो अपनी कमियाँ ढूंढने के लिए मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए. वहाँ पे सिलेबस में अच्छी खासी जो है वो मैंने चीज़ों को जो है डिस्कस किया है कि सिलेबस में किस तरह से चीज़ों को प्लेस किया गया है, किस तरह से आपको जो है वो स्टडी करना है. अगर फिर भी चीज़ें आपको ना लगें कि नहीं, चीज़ें मेरी बन नहीं पा रही हैं, तो एक हमारे पास एक प्लेलिस्ट है एंथ्रोशाला, जो जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर हो, इसी यूट्यूब चैनल में आप आगे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है हाउ टू. उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा. हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो उसके विश्लेषण किया हुआ है, उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी.
तो जहाँ जहाँ पे भी आपको कुछ कमियाँ आपकी दिखाई दे रही हैं, सोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए आप पहले जो 30 दिन हैं उनको आप डिमार्केट करके रखिए। फिर उसके बाद अगले जो आपके पास 20 दिन हैं उसके अंदर जो भी आपने कंटेंट इनरिचमेंट किया है उन चीज़ों की आंसर राइटिंग रिगरसली कीजिए, रिगरस आंसर राइटिंग, ठीक है। उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को, ठीक है। देन उसके बाद जो आपके पास लास्ट वाले 10 दिन बच गए उसके अंदर जो फुल लेंथ टेस्ट हैं उसका सिमुलेशन लगाइए, उसके जो है वो सिमुलेशंस लगाइए। सिमुलेशन का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, वैसा ही जैसा पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल वैसा ही जो है वो टेस्ट दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे रिवाइज किया है उसकी एक सेकंड और थर्ड रिवीजन जो भी आप देना चाहते हो वो रिवीजन जो है वो दीजिए, ठीक है। जो आखिरी वाले जो 60 डेज हैं, जो लास्ट वाले 60 डेज हैं, उसको इस फार्मूला के तहत जो है वो बांट दीजिए, 3:2:1 फार्मूला, ठीक है। ये बहुत कारगर साबित होता है हमारे लिए। जो भी बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर सीरियस जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए ये जो फार्मूला है वो बहुत किफ़ायती, बहुत बढ़िया जो है वो साबित हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा फिर से इस चीज़ को जो एक ब्रॉड आउटलाइन है उसको आपसे जो है वो साझा कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। पहले 30 डेज आपको जो है वो कंटेंट इनरिचमेंट करना है, CE कंटेंट इनरिचमेंट। बेसिकली आपको कंटेंट को इनरिच करना है, जो भी आपके पास कंटेंट है उसको इनरिच कीजिए। जो भी आपको गैप्स लग रहे हैं उनको जो है वो फिल करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए, सिलेबस पढ़िए। खैर HCS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है नहीं, ठीक है, कि कोई एंथ्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप UPSC के उठाइए, ठीक है। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनको देखने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये इनका एनालिसिस जो है वो आपके गैप्स फुलफिल जो है वो करेगा, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट आपको एंथ्रोशाला के अंदर ही मिल जाएगी, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग वाली एक प्लेलिस्ट जो है वो आपके एंथ्रोशाला के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास सिलेबस का एनालिसिस है आपके पास एक प्लेलिस्ट है हाउ टू, इस तरह से, ठीक है। वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अगर ब्रॉड एनालिसिस चाहिए तो प्रीवियस जो हमारी पहली इसी के अंदर वीडियो है, HCS वाले सेक्शन के अंदर जो वीडियो है जो ब्रॉड आउटलाइन ऑफ सिलेबस, उसको एक बार देख लीजिए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको आसानी से आपके जो गैप्स हैं, कहाँ कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है आपको, वो पता चल जाएगा आपको। अगर फिर भी ना पता चले तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए, मेरे साथ बात कर लीजिएगा, मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, ठीक है जी। फिर देन यू हैव 20 डेज। 20 डेज के अंदर, अगले 20 डेज के अंदर, और प्लस इसी के अंदर आप नोट्स भी बनाइए। भाई शॉर्ट नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले जो 20 दिन हैं इन्हीं नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए उन्हीं चीज़ों की। रिवाइज बार बार इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। प्लस ट्राई टू डू दी आंसर राइटिंग। आंसर रोज 20 दिन जो है वो आपको आंसर लिखने हैं, कम से कम 6 से 7 आंसर लिखने हैं। रिग्रेसिवली आंसर राइटिंग कीजिए। इसी के अंदर अगर हो सके इसी के अंदर तो आपको जो है वो आपको फुल लेंथ पेपर जो है वो आप लगाइए। जो फुल लेंथ पेपर्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, FLTs हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स हैं उनको आप लगाइए, ठीक है, ताकि जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो बाहर निकल जाएं, वो आपकी बन जाएं। देन यू हैव द 10 डेज। 10 डेज के अंदर बेसिकली आपको अपने साइकोलॉजी को संभालना है। आपको जो है वो अपने आप को संभालना है। प्रेशर के नीचे घुटने नहीं टेक देने, ठीक है। आखिरी वाले जो 10 दिन होते हैं इसके अंदर आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अभी से लिखवा के चाहे मुझसे ले लो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है।
उसके अंदर कोई गैप एनालिसिस इन चीज़ों का कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। बेसिकली जो यहाँ पे आपने रिवाइज़ किया है उसको अगली और एक रिवीजन दे दीजिए, और एक जो है वो आप सिमुलेशन लगाइए। सिमुलेशन का मतलब क्या है कि आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, पेपर 1, पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के, प्रॉपर उसी तरह के इन्वायरमेंट में बैठ के, जिस तरह का इन्वायरमेंट आपको सरकारी स्कूल के अंदर मिलेगा, HCS के पेपर के अंदर मिलेगा, उसी तरह से पंखे चलाइए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरह के इन्वायरमेंट में बैठ के आप अपना जो है वो पेपर सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप के कौन कौन से जो है वो नेगेटिविटीज़ को आप फेस कर रहे हैं पेपर के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूल रही हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं जो आप फेस कर रहे हो, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको सिमुलेशन के अंदर अच्छे से पता चल जाएंगी। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रखोगे, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रखोगे। ठीक है, अगले जो 60 डेज हैं दे विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू, और बिल्कुल चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए, ठीक है, यू विल बी डाइवर्टेड टू मी, तो मेरे से जो है वो आपकी बात जो है वो हो जाएगी। दिस इज़ दी वेरी ब्रॉड आउटलाइन ऑफ दी रोड मैप। ये जो है वो आपका एक जो पॉलिसी कह लीजिए या फिर जो रोड मैप है आने वाले कुछ समय में, वो जो है वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है, फील फ्री टू कॉल, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।